प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको ये पद पढ़ाने जा रहे हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। इसमें जो है, उसमें जब उद्धव जी को श्री कृष्ण गोपिकाओं के पास निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए भेजते हैं, तो उद्धव जी को देखिए वो किस तरह से निरुत्तर कर देती हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपिकाएं उद्धव जी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश में निवास करने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझती साँच न हासी। और भ्रमर की ओर इशारा करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी गोपिकाएं आपको शपथ देकर क्या करती हैं, पूछती हैं, हमें आप सत्य का ज्ञान कराइए, यानी हमें जो संपूर्ण बात सच है उससे अवगत कराइए। हम आपकी हंसी नहीं कर रही हैं, या लिखिए हम आपका उपहास नहीं कर रही हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कहती हैं उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, कौन उसकी माँ है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसका दास है, या कौन उसकी दासी है भी आप लिख सकते हैं। कैसो बरन बेस है कैसो, किस रंग का है आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसकी उपासना पर आप बल दे रहे हैं, या जिसकी उपासना करने के लिए हम सभी गोपिकाओं को प्रेरित कर रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्म किस रंग का है, और उसने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है, तथा वह किस रस को चाहने वाला है। पावेगो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। कहती हैं यदि आपने हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया, यदि हमें आपने संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं कराया, तो क्या होगा, तो आपको अपने किए का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा, यदि तुम हमसे क्या करोगे, छल अथवा कपट करोगे। यदि आप हमसे छल कपट करेंगे, यानी किसी भी प्रकार का धोखा करेंगे सत्य को अवगत कराने में, तो आपको अपने किए का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। सुनत मौन होए रहयो, बावरो सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के इस प्रकार वाक कौशल को सुनकर, या आप लिख सकते हैं वाक कौशल से निर्गुण ब्रह्म के बारे में सुनकर वो बावले हो गए, यानी कि कर्तव्य मूढ़ हो गए, और ऐसा लगा जैसे उनकी बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई है। यानी उद्धव जी गोपिकाओं के इस तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर क्या हो गए, निरुत्तर हो गए, और उनकी बुद्धि कैसी हो गई, जैसे नष्ट हो गई हो। अब आप देखेंगे दो पंक्तियां पुनः वही जो आपकी अंडरलाइन है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, कौन इसकी पत्नी है, तथा कौन इसकी दासी है। कैसो बरन बेस है कैसो, की रसमय अभिलाषी। कैसा रंग है, कैसी
इस निर्गुण आपके इस निर्गुण आपके निर्गुण ब्रह्म की कैसी वेशभूषा है और ये किसकी इच्छा रखने वाला है, यानी किस रस को चाहने वाला है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका प्रसंग बताइए। तो प्रसंग आपका आता है तो आप लिख देंगे कि गोपियां उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म की आलोचना करते हुए यथार्थ जानने की जिज्ञासा व्यक्त करती है। किसके बारे में यथार्थ? निर्गुण ब्रह्म के बारे में यथार्थ। और भ्रमर के माध्यम से वो निर्गुण ब्रह्म का क्या करती हैं? उपहास करती हैं। जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कह रखा है कि उधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराध है ईस। तो फिर उन्हें तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी ही नहीं थी। आगे आप देखेंगे मधुकर शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो आप बताएंगे मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर है। और अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। तो आप नंबर 1 में लिख देंगे ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के समक्ष शून्य हो जाता है। नंबर 2 निर्गुण ब्रह्म के प्रति गोपियों का अद्भुत तर्क उद्धव जी का क्या कर देता है? मन मस्तिष्क क्या कर देता है? शांत कर देता है। या लिखिए उद्धव जी की विचित्र मनोदशा हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति गोपियों के अद्भुत तर्क से उद्धव जी की विचित्र मनोदशा हो जाती है। नंबर 2 में आप ये लिख सकते हैं। नंबर 3 गोपियां यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, ये भी लिखेंगे आप। फिर भाषा आपकी ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार जो होगा वो अन्योक्ति है क्योंकि वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को अवगत कराती हैं सभी बातों से, या भ्रमर के माध्यम से लिखिए चर्चा करती हैं। छंद आपका गे पद है। तो ये था आपका निर्गुण कौन देश को वासी। ओके, थैंक यू।